हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए इकोनॉमिक बॉटनी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम इकोनॉमिक बॉटनी में सबसे पहले एक प्रश्न बनता है कि फार्माकोग्नोसी क्या है। तो आपका जवाब होगा ड्रग का हिस्ट्री, आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन और प्रिजर्वेशन करना फार्माकोग्नोसी कहलाता है। सेकंड प्रश्न बन सकता है कि फार्मेकोलॉजी क्या है। तो ड्रग का एक्शन फार्मेकोलॉजी कहलाता है। फिर हम ड्रग यील्डिंग प्लांट के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न ये बनेगा कि रूट से मिलने वाले ड्रग के बारे में बताइए। तो रूट से मिलने वाले ड्रग में सबसे पहले मुलेठी, जिसे हम ग्लाइसिराइजा गेब्रा बोलते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, ड्रग और कोल्ड में मदद करता है। वही हींग, जिसका नाम है फेरुला एसोफोएटिडा, ये अम्लीफेरी फैमिली का है जो हमारी कफ में मदद करता है। अब अम्लीफेरी फैमिली का जो नाम है वो एपिएसी फैमिली रखा गया है। नेक्स्ट है एट्रोपा बेलोडोमा, जो सोलेनेसी फैमिली का है। ये आँखों की जांच के समय जब प्यूपिल डायलेटर एवं में मदद करता है। वहीं तुलसी ऑसिमम सेंक्टम लेविएटी फैमिली का है, उसमें ब्रोंकियल ट्रबल में रिलीफ देता है। नेक्स्ट है बार्क, छाल से प्राप्त होने वाली औषधि पौधों के नाम बताइए। तो सबसे पहला है सिंकोना ऑफिसिनेलिस, एंटी मलेरियल ड्रग, जिससे क्यूनिन प्राप्त किया जाता है। ये एक प्रकार का एल्केलॉइड है। फिर है बिंकारोजिया, बिनब्लास्टिन और बिनसिस्टिन, ये एंटी कैंसर ड्रग है। फिर है सराका अशोका, इससे प्राप्त करते हैं अशोकारिस्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है सेंटेलम एल्बम, जिसका नाम है जिससे हम प्राप्त करते हैं सेंटेलोल, ये एक सेडेटिव ड्रग में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है फ्रूट एवं सीड से प्राप्त होने वाले ड्रग का नाम बताइए। तो सबसे पहले हम सामान्य जो हमको पढ़ा होगा हमने, ओपियम, जिसे हम पॉपी प्लांट बोलते हैं, जो पेपेवर सोमनिफेरम और फैमिली पापावरेसी का मेंबर है। नेक्स्ट है इसबगोल, जिसे हम प्लांटोगोवा बोलते हैं। ये डिजेंट्री और कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण औषधि के रूप में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक बॉटनी है क्या। तो आपका उत्तर होगा कि वनस्पति शास्त्र की वह भाषा जिसमें मनुष्य के लिए उपयोगी पौधे, खाद्य, औषधि, रेशे, तैलीय पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, उसे हम इकोनॉमिक बॉटनी कहते हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि फाइबर कौन से पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो फाइबर 3 प्रकार का है, कपास, जूट और सन। कपास गॉसिपियम से, ठीक है, इसे हम सरफेस फाइबर भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीड कोट के एपिडर्मल हेयर से प्राप्त होता है। जूट है, जिसे हम कोकोरस कैप्सुलेरिस बोलते हैं, ये बास्ट फाइबर है। नेक्स्ट है सन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फाइबर में आप 2 सरल से फाइबर्स बोल सकते हैं, कपास एवं जूट, लेकिन ध्यान रखिए सबके आपको बॉटेनिकल नेम आने चाहिए। नेक्स्ट है सरकरा, सेक्रम ऑफिसिनेलिस। अब अगला प्रश्न कभी कभी बोर्ड मेंबर के द्वारा ये पूछा जाता है कि आपके घर में उपयोग होने वाले मसालों के नाम बताइए। तो सामान्य आपको जो मसाले याद हैं, बस उनके आपको बॉटेनिकल नेम याद कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है राई, जिसका नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ये सामान्यतः कम उपयोग किया जाता है, लेकिन इसमें से जो भी आपको 5 सामान्य याद हो रहे हों वही याद कर लीजिए। जैसे हींग है, जिसे हम फेरुला एसोफोएटिडा बोलते हैं, ठीक है, इसकी जो गंध होती है वो वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड के कारण होती है। नेक्स्ट है लौंग, जिसे हम सीजियम एरोमेटिकम बोलते हैं, इसकी जो खुशबू है वो यूजिनॉल के कारण होती है। नेक्स्ट है इलायची, जिसे हम क्यून ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, क्योंकि ये सुगंध और इसका मूल्य बहुत अधिक होने के कारण इसका जो नाम है वो है इलेटेरिया कार्डेमोमम। इसकी जो खुशबू होती है वो होती है सिनियोल टर्पिन्स के कारण। और यूजी नेक्स्ट है दालचीनी, जिसका नाम है सिनेमोमम बीरम। काली मिर्च, जिसे हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ स्पाइसेस, क्योंकि विश्व व्यापार में इसका बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व है। इसका नाम है पाइपर निग्रम। इसका जो तीखापन होता है वो पिपरिन के कारण होता है। नेक्स्ट है अदरक, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जो राइजोम का उदाहरण है, इसका जो तीखापन है वो जिंजरोल के कारण होता है। हल्दी, जिसका नाम है कुकुरमा लोंगा,
इसका जो पीला रंग होता है वो कुकुरमिन के कारण होता है। नेक्स्ट है पुदीना, जिसका नाम है मेंथा पाइपरा, जिसमें जो ठंडक होती है वो मेंथॉल के कारण होती है। अगला जो प्रश्न है वो पेय पदार्थ वाले पौधों के नाम बताइए, ऐसा पूछ सकते हैं। इसे हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। ये प्लांटेशन क्रॉप इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है, इसलिए इसे हम प्लांटेशन क्रॉप बोलते हैं। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि प्लांटेशन क्रॉप क्या होती हैं। फिर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मसालों का उपयोग सब्जी में क्यों किया जाता है और मसाले क्या होते हैं। तो मसाले पौधे का सूखा भाग होते हैं जो भोजन एवं स्वाद एवं सुगंध बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तो हम बात करेंगे पेय पदार्थ वाले पौधों में, तो चाय, कॉफ़ी और कोका आता है। चाय जो होता है वो कोमेलिया सिनेंसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो स्टिमुलेटिंग पदार्थ होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी, जिसका नाम है कॉफ़िया अरेबिका, और इसका एक और नाम है कॉफ़िया रोबस्टा। ठीक है, इसमें जो नेक्स्ट है कोको, थीब्रोमा कोका। ठीक है, इतनी हम आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रमुख औषधि पौधे कौन से हैं। ठीक है, टिम्बर यील्डिंग प्लांट और पेट्रोक्रॉप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, सामान्यतः आप जिस जिले के अंदर जिस भी संभाग में जिस जिले के अंदर से आपका गृह जिला है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके संबंधित गृह जिले में कौन से औषधि पौधे हैं एवं टिम्बर यील्डिंग प्लांट का उपयोग किया जाता है। तो थैंक यू गाइस।